ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवव्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सभी प्रेमियों का, सभी साधकों को श्याम का अभिनंदन, प्रणाम। साथियों, कल से एक नया तीर्थ शुरू हुआ है, कार्तिक मास का संपूर्णता का तीर्थ भी कह सकते हो। वैसे संपूर्णता तो कार्तिक पूर्णिमा को जो गुरु पर्व का दिवस है, जहां दीप दिवाली होगी, उस दिन मनाया जाएगा। लेकिन आज कल से शुरुआत होगी क्योंकि देव उठ चुके हैं और अब बहुत सारे शुभ कार्य संपन्न होने शुरू हो गए। कल से ही एक नया तप शुरू हुआ जिसको पंच भिक्खु या पंच भीष्म भी कहते हैं कि ये व्रत, ये उपवास भगवान कृष्ण के द्वारा भीष्म को कृतज्ञता सम्मान देने के लिए प्रारंभ किया गया। अर्थात उनका कहना है कि इन 5 दिनों में जो ये भीष्म को समर्पित ये व्रत करेगा, पंच भीष्म व्रत करेगा। भीष्म का मतलब भीषण होता है, काफी मुश्किल कठिन जो भीष्म ने जीवन जिया था, उनको मैं कृपा करूंगा, उन पे मैं सुख शांति समृद्धि की वृद्धि करूंगा, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। जब भीष्म पर्व का जिक्र है, जहाँ भगवान पांडवों के साथ भीष्म जो सर सैया पे लेटे हुए हैं, बाणों के सैया पे, वहां पे विराजित है। और भीष्म सभी पांडवों को, सभी को उपदेश दे रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में क्या क्या काम करने चाहिए, राज्य का प्रशासन कैसे किया जाए, अपने पिता और समाज के प्रति कैसा भाव लाया जाए, उसके प्रति पूरा सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म के प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति सम्मान अर्जित करते हुए ये घोषणा करते हैं कि जो इन 5 दिनों में ये भीष्म अर्थात भीषण व्रत करेगा, उसको मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तो इन 5 दिनों में माताएं बहनें और ज़्यादा करती है, फिर कम करते हैं। कई लोग निर्जला करते हैं, कई एक दिन भोजन करते हैं, कई एक टाइम भोजन करते हैं, कई दूध पी करके करते हैं। अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है। हमारी श्रीमती जी सालू जी भी इसको पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर रही है। उनका बहुत सारा अभिनंदन है, स्वागत है, उनके लिए बहुत सारी मंगल कामना है। मेरे घर के लोग मुझे पूछते हैं उपवास करें क्या, कर लूं क्या, तो आप तो जानते हो मेरा एक ही जवाब था, बिल्कुल कीजिए, अवश्य कीजिए। तो हमारी श्रीमती जी कर रही है, सुबह 5 बजे उठती है, नहाती है, वो प्रभात फेरी में जाती है, मंदिर जाती है, दीप दान करती है, बहुत अद्भुत तरीके से कार्य होता है। आइए आज हम थोड़ा सा बात करते हैं भीष्म के चरित्र पे। एक शब्द आया था, एक जगह आपने पढ़ा होगा, भीष्म को कभी क्षमा नहीं किया गया। भीष्म जो इतना महान चरित्र है, उसको क्षमा क्यों नहीं किया गया? क्या भीष्म ने सचमुच कुछ गलतियां की थी? जी हाँ, आइए इस पे जिक्र करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार भीष्म एक राजा थे, पुराने जमाने में नाम में उनका भूल रहा हूं। एक बार देवलोक में वो गंगा की तरफ देख करके, गंगा का हवा उठने से उनका वस्त्र हिल गया था, तो भीष्म ने उनको अलग दृष्टि से देखा, गंगा ने भी उनको देखा। तो उन दोनों के प्रति जो भाव देख करके ब्रह्मा या इंद्र ने उनको श्राप दिया कि तुम दोनों जाकर के अब पृथ्वीलोक पे रहो। तो भर्म ईश्वरी ये श्राप शांतनु को दिया गया था। शांतनु जो भीष्म के पिता थे, उनको श्राप दिया गया कि तुम दोनों गंगा और तुम दोनों पृथ्वीलोक पे जाके रहो। दोनों पृथ्वीलोक में आ रहे थे, उसी दौरान गंगा को 8 वसु मिले। 8 वसु जो हमारे विष्णु के स्वरूप कहे जा सकते हैं, वो वशिष्ठ के आश्रम से कामधेनु को लेने का प्रयास करे थे। कामधेनु उनको नहीं मिली, तो वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया कि तुम सब लोग पृथ्वीलोक पे रहो। ये अष्टवसु जिसको कहते हैं, भगवान जब गीता में अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो 8 वसुओं का जिक्र भी करते हैं। ये अष्टवसु फिर पृथ्वी पे आने थे, तो उसमें से एक वसु जो सबसे ज्यादा जिसने दृष्टता की थी, उसको ज्यादा दंड मिला, तो ज्यादा समय तक रहेगा। सब ने पैर पकड़े, वशिष्ठ ने कहा तुम्हें गंगा ही मुक्ति दिलाएगी। उधर गंगा को भी श्राप मिला था, गंगा श्राप लेकर के धरती की तरफ आ रही थी। उसी दौरान
उनको 8 वसु मिले। उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ बनकर के आप हमारे को इससे मुक्ति दिलाओ। गंगा ने कहा उनको, ठीक है, मैं भी पृथ्वी जा रही हूँ और मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। तो फिर गंगा और शांतनु का विवाह होता है और शांतनु की शर्त ये होती है, गंगा कुछ भी करे शांतनु कुछ बोलेंगे नहीं। वो 7 वसुओं को इस तरह एक गंगा में प्रवाहित कर देती है। लेकिन 8वां वसु जिसको ज्यादा दंड मिलने वाला था, वो ज्यादा कितना होता है, वो अमरता तक पहुंचने वाला है, भीष्म का इच्छा मृत्यु तक। तो वो उनको रोक लेता है शांतनु और गंगा वहां से चली जाती है। भीष्म को ले जाके पहले, लेकिन बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, उसको पालती है, पोसती है, उसको बहुत सारी धनुर्धर बनाती है और फिर शांतनु के पास उसको लौटा देती है। यहाँ शांतनु गंगा के बाद में सत्यवती पे मोहित होते हैं। उनके पिता होते हैं और शर्त रखते हैं कि भीष्म मेरा दोहित्र अर्थात सत्यवती शांतनु का पुत्र ही बनेगा। शांतनु भीष्म को बहुत चाहते थे, वो मानते नहीं है, तो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। इसी के नाम उसका देवव्रत से भीष्म पड़ा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी इस पद पे नहीं बैठूंगा, सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। अब सत्यवती भीष्म की हम उम्र थी, तो उनका साथ में बात करना जरूरी था। भीष्म शादी कर लेगा तो उसका बेटा भी तो बराबर का हो जाएगा। तो भीष्म ने अगली प्रतिज्ञा करी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो 8 वसु का एक छोटी सी गलती का कितना लंबा भुगतान भीष्म ने किया, जो हमारी संस्कृति का मेन हिस्सा बन गया। और फिर भीष्म ने पूरे जो भी हमारा महाभारत काल का कौरव कहो, पांडव कहो, या पूरा का पूरा ये जो वंश है उसकी रक्षा करी, उस हस्तिनापुर का हमेशा मान रखा। वहाँ फिर किस तरह से भीष्म को श्राप मिलता है। भीष्म 2-3 बहनों को अपने दोनों भाइयों के लिए चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए लाते हैं। एक अम्बा चली जाती है कि मैं किसी और साल से शादी करूंगी। साल उनको मना कर देता है, तो कहते भीष्म तुम मुझसे शादी करो। भीष्म कहता है मैं तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूँ, विवाह नहीं कर सकता। तो उसको मारने के लिए तप करती है और फिर वो शिखंडी बन के जन्म लेती है। उसी के माध्यम से भीष्म का मृत्यु होती है। तो ये सारी संरचनाएं थी। अब भीष्म पूरे सबको शिक्षा देते हैं और पहले आप चित्रांगद, विचित्रवीर्य, उसके बाद में धृतराष्ट्र, पांडु, फिर धृतराष्ट्र, इन सब के शासनकाल में पूरे हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण लेके करते हैं। अब भीष्म को क्षमा क्यों नहीं किया गया? इतना सब कुछ कार्य किया, अपने पिता के लिए किया, अपनी माँ के लिए किया, अपने राज्य के लिए किया, अपनी सौतेली माँ के लिए किया, अपने समस्त भाइयों के लिए किया और सबके लिए किया, फिर भी भीष्म के बारे में ऐसी बात क्यों आई? भीष्म ने जब प्रतिज्ञा ली कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, उसमें उसने मानवता की रक्षा करने की नहीं शपथ ली। उसने ये मेरा राज्य सही चलेगा उसकी शपथ नहीं ली। भीष्म ने शपथ ली तो सिर्फ इस बात के लिए कि हस्तिनापुर में जो भी गद्दी बैठा उसकी रक्षा करूंगा। और इसके चलते ही उनसे ये कुछ गलतियां हुई, जिसके बारे में कहा जाता है भीष्म को कभी क्षमा नहीं किया गया। जब द्रौपदी को वस्त्र हरण, चीर हरण का काल हम जानते हैं। पहले तो जुआ खेला गया, एक बार नहीं 2 बार खेला गया, भीष्म रोक नहीं पाए दुर्योधन को। और उसके बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भी भीष्म वहां शांत बैठे रहे, उनको रोक नहीं पाए। भीष्म की गलती उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता है ये भी उनके श्राप से जुड़ा हुआ विषय था, जिसके माध्यम से ये कार्य उनको मिला। तो फिर भीष्म उसी गलती का भुगतान करते थे, क्योंकि उनकी माता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो वो युद्ध लड़ते हैं, हालांकि वहां भी उनका एक कंपटीशन होता है कि मैं कर्ण युद्ध लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो जब तक वो युद्ध लड़ते हैं तो कर्ण युद्ध नहीं लड़ता। तो कर्ण हालांकि पांडु पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनके साथ वो नहीं स्नेह रखते थे और उनको दोषी भी मानते थे दुर्योधन को बिगाड़ने का। तो फिर भीष्म युद्ध लड़ते हैं और भीष्म का अपनी मृत्यु का खुद कारण कृष्ण के प्रेरित करने पे अर्जुन को बताते हैं। और भीष्म अपनी मृत्यु जो शिखंडी के माध्यम से होने वाले उसके बारे में बताते हैं। मैं उसके बाद, वो स्त्री है, मैं स्त्री पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा। शिखंडी जो एक तरह से आपके आज के जमाने में आप कह सकते हैं किन्नर था, तो उन पे करते नहीं है और अर्जुन उनके पीछे से उनको मार देता है, घायल कर देता है। मार तो उनको कोई सकता नहीं था, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था। फिर उनको सर से यहाँ लेटाया जाता है, जहाँ अर्जुन ऐसी जगह पे बाण लगाता है जहाँ पे मर्म स्थल नहीं हो, और वहां पे उनसे हम बैठ के 4 महीने बिताते हैं। वो 14 जनवरी, देखिए अभी दिवाली चल रही है, ये हमारा अक्टूबर है,
नवंबर आ गया, नवंबर दिसंबर जनवरी, इससे 15-20 दिन पहले की कहानी हो चुकी थी। लगभग 4 महीने उस सर से यहाँ पे लेट रहे थे। 14 जनवरी को जब उत्तरायण में आ जाता है, नीरज भैया प्रणाम, जब उत्तरायण में सूर्य आ जाता है तब विष्णु ने अपने आप को इच्छा मृत्यु का प्रयोग किया और वो उन्होंने प्राण त्यागे। ये उत्तरायण दक्षिणायन की भगवान गीता में भी बहुत 8वें अध्याय में बहुत सुंदर जिक्र करते हैं कि उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में मृत्यु होने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। संत इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। उत्तरायण का अर्थ है हम सम दम श्रद्धा इंद्रियों पर नियंत्रण संभाव इनमें स्थित रहें तो हम उत्तरायण होते हैं। और इनका प्रकाश ही शुक्ल पक्ष है और मोह माया काम क्रोध मोह मत्सर मध्य में रहते हैं तो दक्षिणायन है। तो इस तरह विषम की मुक्ति होती है, विषम अपना शरीर त्यागते हैं और ये व्रत उनके याद में किया जाता है। तो आज मैंने विषम चरित्र को भी थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास किया। दूसरा विषय आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है, अर्थात उदारता का दिवस है। कि उदारता किसके प्रति करें, क्यों करें, कैसे करें, इसके बारे में आइए बात करते हैं। उदारता, प्रकृति बहुत उदार है, हम सबको कितना कुछ दिया। देखिए आज दिल्ली में थोड़ा कोहरा है, थोड़ी हल्की सी ठंड आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे तो लगता है कि आज मेरा गला वगैरह ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि आज इस कोहरे की सर्दी आने से मुझे लगता है कई बीमारियां खत्म हो रही है। तो आज प्रकृति हम पे बहुत उदार है। पेड़ पौधे फल ये सब चीज़ें, हवा जल सब कुछ प्रकृति हमें देती है। ये उदारता, जब प्रकृति उदार है, पंच तत्व उदार है, तो हमें भी 2 ही पंच तत्व है। हम सब भी उदारता रखें जीवन में। अपने पास जो भी बांटने लायक हो उसको बांटें। जितना आप बांटेंगे, जितना आप उदार होंगे, उतना ही आपको और दिया जाएगा। जब आप उसको संकुचित करेंगे, नहीं देंगे, तो आपको देने वाली शक्ति भी आपके प्रति संकुचित हो जाएगी। इस भाव को समझिए। आपके पास तन मन धन जो भी आप शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा बांटे। आपने अगर सुधन अर्जित किया है तो उस धन को भी आप लोगों से विसर्जित किए, नहीं तो अपना प्रेम प्यार स्नेह सद्भावना मंगल कामना ही बांटे। आपकी एक मंगल कामना कईयों का कल्याण कर सकती है। तो आप अपने जीवन में इस उदारता का भाव ले, उदार बन करके सबको बांटे। और कहते हैं कि उदारता हमारे नाभि मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई है और ये गणेश जी की कृपा का स्थान भी है, अग्नि तत्व का स्थान भी है। तो इस उदारता को अपने जीवन में हिस्सा दें। हम सब पे प्रकृति उदार है। उदारता हमारा सात्विक स्वभाव है। जब भी हम कृपण होते हैं, संकुचित होते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत कुछ हम खो देते हैं। तो हमारे इस भाव को आप बनाए रखें तो बहुत सुंदर तरीके से अपने उदारता के इस भाव को समझें तो बहुत अच्छी तरह से हमारे जीवन का काम हो जाएगा। याद रखिए, मैं उदारता की बात कर रहा हूँ, मैं दया की बात नहीं कर रहा हूँ। दया के साथ करुणा जुड़ा हुआ है और दया हमें अहंकार में लाती है, करुणा हमें मुक्त करती है। तो हम लोग उदार बने, बस खाली उदार बने। अपना वसुधैव कुटुंबकम, केवल मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम केवल जीवन अपने 2-3 बच्चों के लिए नहीं जिए। अपनी पूरी सृष्टि का जीवन क्या 2-3 बच्चों के लिए जिएंगे? पहले तो खूब सारी संतान उत्पन्न करें। कल मैं पढ़ रहा था एक मैडम का, जिन्होंने 24 साल की उम्र में 24 बच्चे पैदा किए हैं। मैं उनको बहुत सारा साधुवाद देता हूँ। तो अपने समान उपयोगी संतान, ओजस्वी संतान उत्पन्न करें, उनका पालन पोषण करें, सही नागरिक बनाएं। ये है उदारता आपकी प्रकृति के प्रति, आपकी सृष्टि के प्रति, अपने भारत के प्रति, अपने धर्म के प्रति, कि आप अच्छे लोगों का विस्तार करें, उदारता से फैलाएं। और फिर आप अपने जीवन में ये उदारता हमेशा रखें, दया के रूप में नहीं, करुणा के रूप में रखें। अहंकार नहीं हो आपकी उदारता में, आपकी उदारता में समर्पण का भाव हो। आंखें नीची करके आप उदार करें कि सब ईश्वर का दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको देने का कार्य कर रहा हूँ। कि उदारता बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करती है। तो इस उदारता को समझने का प्रयास कीजिएगा तो जीवन में बहुत सुंदर तरीके से अपना जीवन का कार्य बन जाएगा। तीसरे विषय पे बात करते हैं। तीसरा विषय हमारा असली बिजनेस में हम लोग अब लग जाएं। मेरे जैसे उम्र जिनकी 50 से ऊपर जो वानप्रस्थ आश्रम में चल रहे हैं, 57-58 साल वर्तमान प्रश्न बदलते हुए, कुछ व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन अपना वानप्रस्थ आश्रम समाज का कार्यक्रम में भी हर तरह से लगे हुए हैं। अभी हम मरम का 30 दिन का अपना नीरज जी मौजूद थे, संपूर्ण करके आपके साथ में आए हैं। तो हम सब लोग हमारे जीवन का असली बिजनेस समझें। हम सोचते हैं असली बिजनेस क्या है? अपने बच्चों को पालना, समाज के लिए कार्य करना, या अपना व्यवसाय में धन करना, या जो भी आप प्रोफेशन करते हैं उसमें धन का
करना कि बिजनेस से आमतौर मतलब यही रखा जाता है, आपको बिजी रखने का जो उपक्रम जिससे आपको कुछ प्राप्ति भी हो, वही बिजनेस कहा जाता है। तो सच्चाई है कि हमारा असली बिजनेस ये है जिसके लिए हमें जीवन मिला है, जिसके लिए शरीर मिला है। 184 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर ही है जिसके माध्यम से आप असली बिजनेस कर सकते हो। असली बिजनेस है अपने शरीर के द्वारा, इस साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति करने का ये माध्यम है हमारा शरीर। तो अपने असली बिजनेस में जुट जाइए। जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ एक आपकी बिजनेस का एक पूर्वाभ्यास है, एक साधन जुटाना है। वो बिजनेस आपका कई बार आपको मुख्य बिजनेस से अलग भी कर देता है। आप इतने ज्यादा अर्थ में लग जाते हैं कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। 4 तरह के पुरुषार्थ की बात की गई, इसमें काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की बात की गई। लेकिन हम लोग काम नावों को में इतने फंस जाएं, या अर्थ कमाने में इतने फंस जाएं, या धर्म में इतना फंस जाएं कि मुख्य धर्म मोक्ष की तरफ ही नहीं पहुंच पाए, जो हमारा असली बिजनेस है। तो अपने असली बिजनेस की तरफ अपना ध्यान बनाए रखें, उस मकसद को ध्यान रखें। अपने धीरे धीरे अपने कर्मों में, सेवा में, साधना में, ईश्वर की प्राप्ति में अपने आप को इस तरह से लीन करें कि ईश्वर भी आप पे कृपा करके आपको कहे, हाँ नाउ यू आर एलिजिबल, तुम मेरे पास आ सकते हो। ये जो अंदर से आनंद का, शांति का, प्रेम का आपके अंदर जो स्रोत फूटने लग जाए तो समझो आपका बिजनेस फलने लग गया, असली बिजनेस में आप सफल होने लगे। जब आप गदगद हो जाए, नीरों से आप आंखों से अश्रु बहने लग जाए किसी के ईश्वर का नाम लेते हैं उस परम तत्व की अनुभूति से, तो समझो आपका असली बिजनेस शुरू हो गया, जिसको कई संत भजन शुरू होना भी कहते हैं कि भजनानंदी आप हो जाए, भजन से आनंद मिलने लग जाए। ये भजन का तात्पर्य किसी भजनों का उच्चारण करने से नहीं है, आप मन ही मन, चाहे आप किसी मुद्रा में करें। 4 तरह से चतुर्दिक भजन करने की बात कीजिए। वेखरी मुद्रा, अपने वाणी को सबको सुना करके उसके बाद बात करते हैं मध्यमा स्वयं सुने, या आप पश्यंती उस वाणी को देखें, या अजपा मंत्र के रूप में आपके जीवन में जपने लग जाए, तो ये भजन होने लगना कहा जाता है। तो अपने असली व्यवसाय में जुड़ें तो जीवन बहुत सुंदर तरीके से उपयोगी आपका बन सकता है। आज का जो चौथा विषय जो मैं लेना चाहता हूं वो है, कल हम बाल दिवस है 14 नवंबर। हमारे जीवन की आगे की सृष्टि का आधार इस संतति है। दुख की बात यह है कि हम इस बाल दिवस तो मनाते हैं लेकिन बालकों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। बालक जो हम सब भी थे, अपना बचपन याद कीजिए, कैसे आपने बचपन में, बालपन में अपना जीवन को बहुत शानदार तरीके से बिताया था, कितना आनंद लिया था। मैं रोज अपनी निजी लाइफ स्टोरी करता हूँ, रोज दिन नित्य मेरा क्रम है। मैं 1 साल का था, कुछ घटनाएं याद है, कुछ मैं अपने आप परिकल्पना करता हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये किया होगा, मेरी माँ ने मेरे लिए ये किया होगा, मेरे भाइयों ने ये किया। उनको मैं आज से विगत में जाकर के मैं उन घटनाओं को एक तरह से विजुलाइज करके उन घटनाओं का पुनर्निर्माण करने का भी प्रयास करता हूँ। तो अपने बचपन को याद करें। उसी तरह आप अपने बच्चों, अपने बेटे पोते, अपने समाज के समस्त बालकों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसको भी समझें। एक पॉल्यूशन फ्री, अभी पूरे विश्व में पॉल्यूशन के प्रति बहस चल रही है, मीटिंग्स चल रही है। पॉल्यूशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने बच्चों के संस्कार के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। आज मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, जब उनके बच्चों को कहा जाता है कि आपका एक बेटा ही हुआ है, एक ही नहीं हुआ, संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे, तो पता है क्या जवाब देते हैं? अभी हम इतने धन नहीं कमा रहे हैं कि बच्चे को पाल सकें। बच्चे को पालना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है क्या? अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो बच्चे को पालने? तुम पैदा हुए, तुम्हारे माता पिता ने सोचा था क्या कि आपको पालने के लिए मेरे पास धन है कि नहीं है? विश्वास कीजिएगा, जब ईश्वर किसी संतति की आपको जिम्मेदारी देता है तो उसके कई गुना साधन पुरस्कार स्वरूप आपको देता है। मेरे पिताजी जब पहली संतान प्राप्त हुई तो उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब घर भी गिरवी था, खाने को कोई साधन नहीं थे। 11 संतान उत्पन्न हुई और हम जो संतान उत्पन्न होते गई, पिताजी और समृद्ध होते चले गए और सेठ बनकर के अपने जीवन को संपन्न किया। हम सब जब भी जिम्मेदारी लेंगे एक संतति को उत्प्रेरित करने की, ईश्वर आपको हमारे को साधन देगा। और जब आप इस नकारात्मक भाव से चलेंगे कि मेरी संतान को पालेगा कैसा, अभी तो मैं अपना ही नहीं कर पा रहा हूँ, या अपना क्या नहीं कर पा रहे, क्या रोटी नहीं मिल पा रही आपको, आप अपने जो भौतिक सुखों के साथ जीवन जीना चाहते हैं, अलग अलग संयंत्र यूज करना चाहते हैं, बार बार घूमना फिरना चाहते हैं,
या जो कुछ गाड़ी व्हीकल यूज करना चाहते हैं, जो विलासिता के साधन जुटाना चाहते हैं, उन साधन में आपको लगता है कि कुछ समस्या आ रही है। अंजू अरुण दुबे जी का अभिनंदन, स्वागत है, प्रणाम भाई जी। हरिगण सुब्रमण्यम जी का स्वागत है। तो हमने बात करा था अपनी संतान को आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। कितना बड़ा दायित्व ईश्वर ने दिया है कि आप अपने जैसी, अपने अंशदान की, आपके डीएनए से जुड़ी संतान पृथ्वी पे ला सकते हैं, इस सृष्टि का भला कर सकते हैं। लेकिन आप करते क्या है, अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उसको इग्नोर करते हैं। अभी मेरे पास साधन नहीं है, मैं संतान क्यों पैदा करूं। कई तो अपने पिता को कहते हैं आप संभालने की जिम्मेदारी ले तो मैं बच्चा पैदा कर लूंगा, अर्थात जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और विश्वास कीजिएगा ये बात बड़ी ही अच्छी नहीं है। और आज के समय में जो आज का यूथ है, अगर वो संतति उत्पन्न नहीं करेगा तो इस संसार में परले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आबादी का संतुलन देख लीजिए, वो बिगड़ता जा रहा है। मेरे माता पिताजी 2 के 11 थे हम लोग, हम बाकी 22 के 25 हुए और 25 के 50 हो गए, 50 के 25 भी नहीं हो रहे हैं। अर्थात आबादी घटती जा रही है और धीरे धीरे यह संतुलन इस तरह से बढ़ जाएगा कि प्रकृति पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बाल दिवस पे हम लोग अब पहला संकल्प यही लें कि हम एक संस्कारी, एक अच्छी तरह पालन पोषण कर सकें, ऐसी जिम्मेदारी लेके संतान उत्पन्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस संख्या को बढ़ाइए, इस प्रकृति को आगे बढ़ाइए। तो बाल दिवस पे ये संकल्प लें, अपने बचपन को याद करिए, बचपन के दोस्तों को याद कीजिए। आपको अपने बचपन की कौन सी घटना याद आती है जो आपको मुझे अच्छी तरह याद आती है कि मैं बचपन में माँ से पूछ करके एक बार मैं गोबर चुनने गया था गर्मियों के अंदर, राजस्थान की गर्मियों के अंदर, और पूरे मेरे साथ कई दोस्त गए थे, तो काम करने का बड़ा शौक था। तो पूरा जिसको तगारी भर करके मैं गोबर लाया था, माँ ने उसकी कंडे बनाए थे। इसी तरह एक बार मैंने कुछ किया था, माँ के पैर नहीं थे, माँ ने बुलाया, मेरे पकड़ के बुलाया और माँ ने खंबे से बांध करके मुझे पीटा था। ऐसी घटनाएं बड़ी याद है। एक बार हमारे पिताजी प्याज वगैरह नहीं खाने देते थे, हम एक बार बाहर से प्याज वगैरह कुछ कच्चा खा के उनके मुंह के पास भी उन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं 10 फीट 25 फुट दूर जाके गिरा। इसी तरह पिताजी ने एक बार मेरे छोटे भाई टांगे के नीचे आ गया था तो उसको फिर पीटा उन्होंने कि तुम संभल के चल नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो ये संस्कार, ये जो बातें बचपन की याद है वो बड़ी अद्भुत है। अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ कंपटीशन, उनके साथ बातें करना, अपने बचपन को जीना, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना, घूमना फिरना, स्वच्छंद रहना, ये बचपन हम क्या अपने बच्चों को दे पा रहे हैं? क्या उनको खुला वातावरण दे पा रहे हैं? क्या आज मेरा पोता रोता हुआ जा रहा था स्कूल के, मेरी माँ ने मुझे मारा। क्या हुआ? माँ ने कुछ सही कहा होगा। नहीं, मुझे ऐसे ही मार देती है, मैंने कोई गलत किया ही नहीं। हमें इस भाव को समझना होगा कि बच्चों के मन में भाव कैसे आ रहे हैं, और आप दिन भर का अपना किसी तरह का कोई गुस्सा या कोई परिणाम उन पे तो नहीं उतार रहे हैं। ये बहुत नाजुक मामला है। ये संतान ईश्वर का स्वरूप है। कितना सौभाग्य है कि ईश्वर आपकी गोद में और आप उसका लालन पालन कर रहे हैं, उसके प्रति रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वो घर में आ गया तो उसके प्रति कैसे स्नेह संस्कार दें ये आप नहीं कर पाते हैं। तो बाल दिवस पे संपर्क लें, अपने बचपन को याद करें, बचपन के दोस्तों को याद करें। कल बाल दिवस पे कुछ और जिक्र करेंगे। आपको अपने बचपन की कौन सी घटना याद आती है? ये मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार मेरे पे 2 पैसे थे, 5 पैसे की आइसक्रीम आती थी। मेरे बड़े भाई के 3 पैसे कहीं रखे हुए थे, मैंने वहां से चुराए और 5 पैसे की आइसक्रीम खा ली थी। बड़ा भाई बड़ा स्मार्ट था, उसको पता भी चल गया ये आइसक्रीम के पास पैसे कहाँ से आए। जरूर मेरे 3 पैसे तुमने, उसमें 2 पैसे 3 पैसे के सिक्के आते थे नीरज जी। तो वो घटना भी मुझे अच्छी तरह याद है। कैसे बचपन में क्या क्या किया करते थे, सब घटनाओं को याद है। कैसे जब मैं सबसे छोटा था, मेरे को बहुत ज्यादा टॉफियां मिलती थी, और बड़े भाई मेरे को कुछ न कुछ जंप करके दिखाते, देखो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मुझे तू टॉफी देगा ना। तो मैं सब उनको राजा बन के टॉफी दिया करता था। तो ऐसा अद्भुत बचपन था। आप भी अपने बचपन को याद करें इस बाल दिवस के अवसर पर। 5वां विषय जो मैं आज उठाना चाहता हूँ, वो बड़ा मुझे दुख के साथ उठा रहा हूँ, बड़ा गंभीर विषय है। और वो सृष्टि की, यूं समझे, सृष्टि को खत्म होने की तरफ हमारा कदम है। साउथ कोरिया से शुरू हुआ। हाँ, उसके पीछे कहीं न कहीं हम पुरुष, हम लोग, हमारा व्यवहार जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन जो किया जा रहा है वो बेहद गलत है। साउथ कोरिया से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको कहते हैं BI। साउथ कोरियन भाषा में BI का मतलब होता है नो। और ये BI चालू किया महिलाओं ने। पुरुषों ने उनके प्रति कुछ अच्छे व्यवहार नहीं करे, उसके चलते उन्होंने क्लब बनाया
और BI बोल करके 4-4B बोल करके एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन साउथ कोरिया से बढ़ करके अब चाइना और अमेरिका की तरफ जाता जा रहा है, और ये इतना खतरनाक का कल्पना नहीं कर सकते। उसका एक स्वरूप मैंने इंडिया में भी देखा था, जब इंडिया में बात की गई डिंग की, डबल इनकम नो किड, उसमें पुरुष शामिल था, वो फिर भी उचित था कि पुरुष और महिला साथ में है और बच्चा पैदा नहीं कर, लेकिन गलत तो वही भी था कि बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। शालू जी का स्वागत है। लेकिन आज की अमेरिका की महिलाएं, कोरिया की महिलाएं 4B जो आंदोलन को चला रही है, उस 4B बहुत खतरनाक है। उसमें पहला 4B का तात्पर्य है बिन सेन, अर्थात हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। दूसरा, हम विवाह नहीं करेंगे। तीसरा, हम पुरुषों के साथ डेटिंग भी नहीं करेंगे। चौथा, पुरुषों के साथ शारीरिक संपर्क भी नहीं करेंगे। मतलब ये एक तरह की अलग सोसाइटी, अलग तरह की बात है, जो मुझे लगता है विनाशवादी सोच का ही प्रतीक है। मैं ये नहीं कहता पुरुष महिला को किसी तरह कोई दबाव या संबंध में रहना चाहिए, लेकिन विश्वास कीजिएगा, अगर महिलाएं अगर ये सोचने लगी है तो उसके पीछे कई पुरुषों की कमियां भी रही होगी। हमें उन महिला मातृशक्ति के प्रति हमारे सम्मान को बढ़ाना चाहिए। तो कभी भारत की महिलाएं ये न सोचें कि हम भी 4B आंदोलन का हिस्सा बने। हमें बच्चे नहीं पैदा करने, हमें पुरुषों के साथ नहीं रहना है, हमें पुरुषों के साथ डेटिंग नहीं करनी है, पुरुषों के साथ संसर्ग नहीं करना है। ऐसे 4B हमारी महिलाएं न अपनाएं, उसके लिए हम पुरुषों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनके प्रति पूर्ण सम्मान करें, उनके दुख दर्द को समझें। ये मत समझें कि हम पुरुष से हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी माताओं को, बहनों को, अपने घर की बेटियों को, अपनी स्त्रियों को, अपनी प्रेमिकाओं को, अपने जीवन संगिनी को पूरा सम्मान दे। अपने दादी को सम्मान दे, नानी को सम्मान दे, सबको सम्मान दे। विश्वास कीजिएगा, जब से श्रीमद् देवी भागवत पढ़ी है, माँ भगवती जो समस्त रस की सृष्टि है, उस माँ भगवती के स्वरूपों में हर माँ को देखना और वही भाव अपने घर की माताओं बहनों के प्रति लाना, अपनी बहुओं बेटियों के प्रति लाना, या अपनी श्रीमती जी के प्रति लाना बहुत आवश्यक है। अगर हमने पुरुषों ने अगर ये जिम्मेदारी खो दी, विश्वास कीजिएगा, पृथ्वी से अगर महिलाओं ने एक संकल्प ले लिया कोई संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, किस तरह नहीं रहेंगे, तो पुरुष तो सब सन्यासी ही रहने बनने लायक हो जाएंगे। वैसे तो उनका भला हो जाने वाला है, लेकिन विश्वास कीजिएगा ये सृष्टि का अंत होगा, सृष्टि के अंत की शुरुआत होगी। तो आप और हम सब लोग माताओं बहनों के प्रति इतना उत्साह, इतना सम्मान रखें। हमारे घर की रौनक उनसे है। इस घर भूतों का डेरा बन जाता है। एक फिल्म में गाना था, तुम भोजी के तुम बिन घर भूतों का डेरा। घर में महिलाएं नहीं होती, घर भूतों का डेरा होता है साहिबान। तो अपनी मातृशक्ति को, अपने घर की श्रीमती को, गृह लक्ष्मी को पूर्ण सम्मान दें। और ये 4B जैसे आंदोलन भारत में कभी ना आए, ऐसी माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। आप भी प्रार्थना करें, हम सब इतना सम्मान दें कि हमारी माताएं बहनें यहाँ बहुत फले फूले, धन लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, अन्नपूर्णा बन करके हम सबके जीवन का उद्धार करें, तो हमारा जीवन बहुत कल्याणकारी हो जाएगा। तो इन 5 बातों के साथ मैं आज का अपना ये सोच, ये संवाद संपूर्ण करता हूँ। उम्मीद है आपको संवाद अच्छा लगा। आपने भीष्म व्रत, आज पंच भिक्खु की बात की जो शालू जी कर रहे हैं, उसके बारे में बात की। भीष्म चरित्र के बारे में हमने बात की, हमने बाल दिवस के बारे में बात की, हम लोगों ने बात की आज काइंडनेस दिवस के बारे में बात की, हमने बात की महिलाओं के इस पावर के बारे में बात की, कैसे 4B आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बात की। उम्मीद है हम सब मिलकर के जीवन को और बेहतर बनाएंगे। और हमारा जीवन का असली बिजनेस क्या है? असली बिजनेस है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। उस बिजनेस में हम लगेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। आप सबका बहुत सारा आभार है, बहुत सा अभिनंदन है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लोगों तक भेजिएगा। आप सबसे प्रेरणा पाकर कुछ कहने सुनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।